ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा सेशन है, हम कोशिश करेंगे कि अपना 30 से 40 मिनट के अंदर हम अपना सेशन वाइंड अप करें, क्योंकि आई नो आप लोगों का टाइम भी कीमती है। और आप लोगों ने टाइम निकाला है स्पेशली हमारे लिए, थैंक यू सो मच। आज का जो हमारा सेशन है वो बेसिकली एक सक्सेस स्टोरी सेशन है। हम लोग एक स्टूडेंट, हमारे नुमान स्टूडेंट है बैच 6 से, तो उनके साथ हमारा एक सेशन है। और नुमान मीटिंग में ही है, मैं भी उनको लेता हूँ लाइव। लेकिन उससे पहले ये है कि मैं सबसे पहले थोड़ा सा आप लोगों को नुमान के बारे में बता दूँ, जितना मुझे पता है। ठीक है, उतना मैं आपको बता देता हूँ। और उसके बाद जो है वो नुमान फर्दर आपको अपने बारे में खुद बताएगा, अपने स्टोर के बारे में, अपने काम के बारे में वो इंशाल्लाह आप लोगों को खुद बताएगा। तो बेसिकली नुमान जो है मेरे ख्याल से आई गेस मंडी बाउद्दीन से हमारे साथ हैं। और ये बैच 6 ऑनलाइन स्टूडेंट थे हमारे, ऑनलाइन क्लासेस ली थी इन्होंने। और इसके बारे में ये चीज़ है, काफ़ी यंग एज है इसकी मेरे ख्याल से। इसका आईडी कार्ड जो है वो भी अभी रिसेंटली इसका बना है, 18 ईयर्स का ये अभी हुआ है। और एफएससी इसने की हुई है। और सबसे मज़े की बात ये है कि ये इसका पहला सेशन है, क्योंकि जब मेरी इससे बात हुई आज दिन में, मैंने इसको बताया कि आज बच्चे आपके साथ सेशन करना है। तो पहले तो ये घबरा गया था कि सर जी नहीं, मेरे से नहीं होगा, मैं कैसे सेशन करूँगा। फिर मैंने इसको समझाया कि बच्चे आपने जो सिंपल जेनेरिक बात है, जो साफ बात है, वही तो आपने बतानी है। तो ये है कि अगर उसकी आवाज़ थोड़ी सी श्रिंक करे थोड़ा सा, क्योंकि वो अभी बिल्कुल बच्चा है और उसका फर्स्ट सेशन है, तो आप लोगों ने वो क्या करना है, साथ साथ बेयर करना है। तो मैं अभी नुमान को साथ साथ लेता हूँ, नुमान को। और अनफॉर्चुनेटली नुमान के पास कैमरा नहीं है। जो है वो कैमरा अवेलेबल नहीं था उसके लैपटॉप में आई गेस। तो कैमरा ऑन नहीं हो पाएगा उसका, बट हम लोग उसको अभी सुनते हैं साथ साथ। नुमान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। नुमान बच्चे, क्या हाल है? जी सर, ठीक, आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। अच्छा नुमान यार, थैंक यू बच्चे सेशन में आने के लिए। ये है कि सबसे पहले जितने भी लोग यानी कि आपको सुन रहे हैं, ठीक है, उसको ये है कि आप अपने बारे में, मैंने कुछ तो बता दिया है आपके बारे में थोड़ा। तो ये है कि आप अगर थोड़ा सा अपना इंट्रो दे दो सबको। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? सबको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी नुमान, असल में ना आपको चैट नज़र नहीं आएगी, चैट सिर्फ ना मुझे नज़र आ रही है। तो आई गेस आवाज़ आ रही है सबको, सबको नुमान की आवाज़ आ रही है? जी जी सबको आ रही है नुमान आवाज़, आप कंटिन्यू करो बच्चे। मेरा नाम नुमान है। मैं मंडी बाउद्दीन के एक गांव से बिलोंग करता हूँ। ये मेरा दरअसल पहला सेशन है, और मैं आपको अच्छे तरीके से ना समझाता हूँ। मेरी एज 18 साल है, और मैंने एफएससी की हुई है। तो यही छोटा सा मेरा एक है तारुफ। ठीक है ठीक है ठीक है, बेहतरीन, ज़बरदस्त। अच्छा, अच्छा नुमान, ये है कि थोड़ा सा ना हम पहले समझते हैं कि आपकी जर्नी क्या रही, यानी कि आप इस ई कॉमर्स की तरफ कैसे आए, या इनरोलमेंट आपने कैसे करवाई, थोड़ा सा उस बारे में अगर आप बता दो थोड़ा। मेरा शुरू से ही दरअसल जो है ना, फ्रीलांसिंग की तरफ इंटरेस्ट था। ऑनलाइन वर्क के रिलेटेड मैं यूट्यूब से भी देखता रहता था, फेसबुक पे पोस्टें वगैरह देखता रहता था। और इस तरह शुरू से ही मैं फ़ोटो एडिटिंग या इस तरह की ऑनलाइन स्किल जो है सीखना चाहता था। मुझे अमेज़ोन का कोई थोड़ा बहुत नॉलेज था, मैं वो करना चाहता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं फेसबुक चला रहा था, मुझे आपका ऐड नज़र आया। ठीक है तो आपकी टीम से मैंने रब्ता किया, उन्होंने मुझे गाइड किया। फिर आपसे आपने मुझे गाइड किया, आपने बताया कि ई कॉमर्स जो पाकिस्तान में करना जो है ना, बहुत ही बेनिफिशियल है, आप ये करें। तो फिर इसी तरह मैंने जो है ना आपके बैच में इनरोलमेंट ले लिया, आपसे इंफॉर्मेशन वगैरह लेके। सही सही। नहीं तो बेसिकली यूजुअली ये होता है ना कि जो भी 18 साल के बच्चे वगैरह होते हैं, उनका इंटरेस्ट तो बनता ही नहीं है इस तरफ, या ऑनलाइन स्किल। खैर अब तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन स्किल्स की तरफ जो है ना रुझान बढ़ गया है, क्योंकि पिछले तकरीबन 2 साल के अंदर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा फैल गई है। उससे पहले इतना रुझान नहीं था। अब तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो अवेयरनेस इसकी फैल गई है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक चीज़ जो है ना वो सबको क्लियर करना चाहता हूँ, वो ये है कि बेसिकली ना हमें डेली बेसिस के ऊपर काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं कि सर मैं फ़लाँ सिटी से हूँ,
मैंने आपका कोर्स ज्वाइन करना है, लेकिन मैं अभी सरगोदा आ नहीं पा रहा, आप यहाँ पर अपनी कोई ब्रांच खोलें। हम उनको कहते हैं कि आप हमें बेशक ऑनलाइन ज्वाइन कर लो। क्योंकि मैं ये सवाल नुमान आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप भी ऑनलाइन के स्टूडेंट थे। ठीक है। तो क्या ख्याल है कि जो ऑनलाइन वाली परसेप्शन है कि ऑनलाइन में चीज़ समझ आ जाती है या नहीं आती, वो अगर आप बताएं तो। ऑनलाइन में भी सही समझ आ जाती है। बहुत से लोग कहते हैं कि फिजिकल जो है ना उसमें ज़्यादा समझ आती है, या फिजिकल में प्रेफर करते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आपके ऑनलाइन और फिजिकल में कुछ ज़्यादा डिफरेंस था ऑलमोस्ट। और बेसिकली आप जो है वो थ्योरी करवाते करवाते ही नहीं है, आपने सारा प्रैक्टिकल करवाया हुआ है। तो मेरे लिए बहुत ही आसान था सारा कुछ सीखना, और बहुत ही अच्छे से मुझे सारी समझ आ गई थी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आज का जो बेसिकली सेशन भी था, और सब लोग वेट भी उसी चीज़ का कर रहे हैं कि बेसिकली ना हमने आपसे ये नहीं कि सीखना है कि ये काम किया कैसे जाता है। ठीक है। आपने इसको शुरू कैसे किया, क्या सिनेरियो है, क्या ऑर्डर्स आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे, को प्रॉफिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा, या आपने कैसे जो है वो अपना ये स्टार्ट किया काम। चलें, कोर्स में तो आपने एडमिशन ले लिया था, बेसिक्स में आप थे हमारे पास। तो वो जो बैकएंड की जो जर्नी है ना, वो अगर आप बताएं तो, क्योंकि वो अभी मुझे भी नहीं पता सही से कि आपने किस किस तरह से, क्योंकि मेरी ज़्यादा बात आपसे कोर्स के बाद ज़्यादातर स्पोर्ट्स से ही आपकी बात होती रही है। तो वो अगर आप थोड़ी सी चीज़ें बताएं तो। जी, तो अगर मैं आपको अपनी केस स्टडी बताऊं तो इंटर जो है उसके एग्ज़ाम देने के बाद मैं फ्री था। तो सर का ऐड वगैरह देखा, मैंने इन्फॉर्मेशन ली, बैच में इंरोलमेंट ले ली। तो उसके बाद जो है क्लासेस मैंने ली। सर ने साथ साथ जो है ना स्टोर बनाना मुझे सिखाया। साथ ही मैंने स्टोर बनाया, फिर उन्होंने वो नंबर वगैरह दिए मुझे, उनसे एजेंसी अकाउंट मैंने परचेज़ किया। फिर उसके बाद जो है उन्होंने सीओडी अकाउंट्स, कुरियर अकाउंट्स जो है उनके भी नंबर दिए, उनसे अकाउंट वगैरह बनवा लिए। इसी तरह जो है ना सारा कुछ सीख लिया। जब कोर्स खत्म हुआ तो उसके बाद जब मेरी पहली कैंपेन की बारी आई, तो उस वक्त असल में मेरा दर्द ये फर्स्ट बिजनेस था, इतना मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो घर वालों की तरफ से भी मैं प्रेशराइज था कि जो है ना इन्वेस्टमेंट वो ज़ाया ना कर दूं। तो प्रोडक्ट चूज़ करने में मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही थी, ऐसे प्रेशराइज भी था। और फिर मैंने जो है ना इनकी इनसे रब्ता किया, सर आपसे जो मैसेज किया आपको, आपने मुझे सपोर्ट का नंबर दिया। सपोर्ट से मैंने उनसे पूछा कि मुझे प्रोडक्ट दें, मैंने कंपेन चलानी है। उन्होंने हम्म। मुझसे प्रोडक्ट हंटिंग की जो मेरी शीट है वो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे दो, हमें भेजो। वो शीट भेजी, उसी शीट में से उन्होंने मुझे एक प्रोडक्ट निकाल दिया। वो मैंने फिर फाइनल किया। फिर उसके बाद पहली कंपेन भी उन्होंने मुझे जूम पे आके लगवाई। वो कंपेन लगाई, उसमें मेरे 10-12 ऑर्डर आ गए थे पहले दिन ही। अच्छा, पहले दिन ही यानी कि 10-12 ऑर्डर आ गए थे? जी, 10-12 ऑर्डर आ गए थे। फिर मैंने बंद कर दी थी क्योंकि मेरे पास स्टॉक वगैरह नहीं था उसका। फिर अच्छा, मैंने ठीक है। फिर मैंने उसी स्पोर्ट वाले नंबर पे कहा कि मुझे इसका स्टॉक चाहिए। हम्म, उन्होंने मुझे सप्लायर का नंबर दिया कि इससे मिल जाएगा। उससे मैंने रब्ता किया और मैंने 50 पीस मंगवा लिए। और ठीक है। इसी तरह अगले दिन सुबह फर्स्ट टाइम सुबह ही मैंने कैंपेन चला दी, और असर तक मुझे यही 50-55 ऑर्डर आ गए थे। इनमें तकरीबन 10 एक जो ऑर्डर हैं वो मेरे कैंसिल हो गए, और 45-50 ऑर्डर जो है ना वो मेरे कंफर्म थे, वो मैंने शिप कर दिए। ठीक है। यानी कि जो 50 पीस आपने मंगवाए थे वो आपने शिप कर दिए अगले दिन? जी, जी, अगले दिन शिप कर दिए। ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने कंपेन नहीं चलाई क्योंकि मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं थी। मैंने 30,000 अपने भाई से ही लिया था, घर वाले इन्वेस्टमेंट दे ही नहीं रहे थे। वो कह रहे थे कि तू मतलब अभी नहीं कर पाएगा। हम्म, तो हम्म, उससे अगले दिन मैंने कंपेन नहीं चलाई। मैं उन्हीं जो पार्सल है ना उनको ट्रैक करने लग गया, उनकी ट्रैकिंग वगैरह की, क्योंकि मेरा अच्छा, प्रोडक्ट। अच्छा, एक 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 चीज नुमान, जी, मैं यहाँ पे ना बेसिकली ट्रैकिंग का थोड़ा सा समझा दूं इनको। देखें, जितने भी सुन रहे हैं, ट्रैकिंग बेसिकली ये होती है कि जब हम अपने पार्सल्स भेज देते हैं ना, तो हमने उनके ऊपर फिर नज़र भी रखनी होती है कि पार्सल हमारा कहाँ पहुंचा है। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स ये होता है कि लेपर्ड, टीसीएस, एमएनपी ये ना हमें फेक रीज़न देते हैं कि कस्टमर ने लेने से मना कर दिया या हमें एड्रेस नहीं मिल रहा। तो हमें वो क्रॉस वेरीफाई करना होता है कि क्या वाकई उसको एड्रेस नहीं मिल रहा, या वाकई कस्टमर ने लेने से मना कर दिया या नहीं कर दिया। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है ना, इसको हम कहते हैं ट्रैकिंग, कि हम अपने पार्सल्स को जो है ना वो ट्रैक कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली। और ये इस बिजनेस मॉडल का ना एक अहम हिस्सा है। ठीक है। अच्छा नुमान, फिर आपने ट्रैकिंग शुरू कर दी, फिर? फिर इसी तरह ट्रैकिंग उन पार्सल की करता रहा। उनमें से 7 मेरे रिटर्न आए पार, क्योंकि वो जो है ना प्रोडक्ट अच्छी थी, इसलिए ठीक है। 7 रिटर्न आए। बाकी सारे जो है ना मेरे ऑलमोस्ट डिलीवर हो गया।
तो अच्छा उसके बाद 10-12 दिन के बाद जो है ना उनकी पेमेंट लग गई कुरियर वालों की तरफ से। ठीक है। उस वक्त मेरा जो है ना अपना बैंक अकाउंट नहीं बना हुआ था, इसलिए मैंने अपनी अम्मी के ही बैंक अकाउंट लगवाया था। मेरा ठीक है। आईडी कार्ड भी अभी बना है। तो ठीक है। उसमें वो जो है ना, इस सारे प्रोसेस के बाद मुझे 30,000 जो है ना ऑलमोस्ट वो प्रॉफिट हुआ। तो इससे कॉन्फिडेंस आया मुझ में भी, और मैंने घर वालों को बताया, अम्मी तो अम्मी फिर बड़ी को। खुश हो गई होंगी आपकी। जी। फिर मैंने अम्मी को बताया, उन्होंने, वो खुश हुई, उन्होंने उनसे कहलवा के मैंने अब्बू से फिर इन्वेस्टमेंट ली। उन्होंने फिर ऐसे ही मुझे जो है ना 1.5-1 लाख की इन्वेस्टमेंट दी। फिर इसी तरह मैंने आगे प्रोडक्ट लिए और मतलब कंपेनें वगैरह चलाई, और मेरा काम ऐसा ऐसा स्मूथ हो गया, और मैंने अपना साइकिल जो है वो इसी तरह स्टार्ट कर लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी माशाल्लाह से अकेले सारा कुछ मैनेज कर रहे हो? नहीं नहीं, शुरू में तो मैं सारा अकेले ही मैनेज करता था शुरू में। लेकिन उस वक्त मेरी पार्सल की तादाद जो डेली की थी वो यही थी, 10-12 पार्सल भेज देता था। क्योंकि ज़्यादा पार्सल जो है वो ना तो कंफर्म होते थे, इस तरह अकेले से मैनेज ही नहीं होता था। अच्छा तो अच्छा। अभी अभी फिल वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो है ना डेली के 30-40 पार्सल जो है ना जा रहे हैं, और मैंने अपने साथ एक मेरा कज़न था उसको अटैच कर लिया है। हम दोनों मिल के ही काम करते हैं। सुबह 9 बजे स्टार्ट करते हैं। उस 9 बजे से लेकर 2 बजे तक ट्रैकिंग वगैरह करते हैं, ट्रैकिंग। उसके बाद जिस तरह आपने कहा था कि 2 बजे कंपेन चला दिया करो, दो हाँ, बजे दो से कंपेन। लेकर ना, तकरीबन 2 से लेकर या 3 बजे से लेकर ऑनवर्ड जो टाइम है ना, वो एक अच्छा टाइम है। असल में ऑडियंस उस टाइम फ्री हो जाती है, स्कूल कॉलेज से जो बच्चे होते हैं वो वापस आ जाते हैं। हाउसवाइफ जो हैं वो ज़रा फ्री हो जाती हैं, तो उस टाइम ज़रा ऑर्डर रेशो बढ़ जाती है। जी। तो इसी तरह 2 बजे हम कंपेन चला देते हैं। ठीक रात है। को 10-11 बजे तक ऑर्डर लिए, कंफर्म किया उनको साथ साथ, और रात को जो है ना उनके लेबल वगैरह प्रिंट करवा के उनको जो है ना पैक करके रख देते हैं। फिर इसी ठीक तरह है। अगले दिन अच्छा। हम उठ ट्रैकिंग वगैरह करते हैं, और ठीक नौ है। बजे ट्रैकिंग, फिर इसी तरह हमारा काम जो है ना रोज होता है। सही सही सही। अच्छा, लेबल लेबल मैं बता दूं बेसिकली, आप जब भी कोई पार्सल रिसीव करते हैं ना, तो उस पार्सल के ऊपर एक रिसिप्ट सी लगी होती है। ठीक है, जिसपे आपका नाम, आपका नंबर, आपका एड्रेस और कितनी अमाउंट है वो लिखी होती है सारी। उसको हम बेसिकली लेबल कहते हैं। तो जब आपके सीओडी अकाउंट्स बनते हैं ना, तो आपको एक पोर्टल प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपका लेपर्ड का अकाउंट है तो आपको लेपर्ड का पोर्टल दिया जाएगा। अगर आपका टीसीएस का है, टीसीएस का पोर्टल। आप वहां पर ये खुद बुकिंग करते हो, कस्टमर का नाम, नंबर, फोन नंबर, हर चीज डालते हो, और उससे कितने पैसे लेने हैं ये भी डालते हो, और फिर उसका प्रिंट निकालते हो तो वो लेबल निकल आता है। ये चीजें मैनुअली भी होती हैं, और ये चीज ना ऑटो भी हो जाती है, यानी कि एक क्लिक पर भी ये सारी चीज जो है ना वो बुकिंग वगैरह जो है ना वो बन जाती है। तो इस चीज को लेबल कहते हैं बेसिकली। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा ये बताओ कि अभी क्या सिनेरियो है, मतलब क्योंकि आप गांव से हो। ठीक है, मैं ये पॉइंट पहले भी, एक हमारे स्टूडेंट थे वो भी गांव से थे, वो भी गांव से मैनेज कर रहे थे। मैं आपसे भी पूछना चाह रहा हूँ कि ये गांव से आप कैसे मैनेज कर रहे हो? कोई कुरियर कंपनी है आपके नज़दीक या क्या सिनेरियो है? जिस इलाके में बेसिकली हम रहते हैं वहाँ तो कोई कुरियर कंपनी नहीं है। हमसे ना ऑलमोस्ट 5-7 किलोमीटर जो है दूर शहर बनता है, वहाँ ठीक। पर हैं कुरियर वाले। शुरू में तो ऐसे ही करते थे, हम खुद जो है ना ले जाते थे पार्सल, वहाँ जाकर उनको लेपर्ड वालों को दे आते थे। मतलब लेकिन डेली डेली आहिस्ते आप लेके जाते थे पार्सल? जी, डेली रात को जाके उन्हें दे आते थे ठीक लेपर्ड है। वालों को। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे स्मूथ हुआ, मेरे पार्सल की तादाद बढ़ी। तो ठीक। अब हम ऐसे करते हैं कि रात को ही सारे जो है ना पार्सल पैक करके रख देते हैं। मेरे चाचू की दुकान है उधर शहर में ही, वो उधर उस पे जाते हैं। तो ठीक है। सुबह उठ के उनको वो पार्सल दे देते हैं। वो उधर लेकर दुकान पे जाके रख देते हैं, वहां से लेपर्ड वाले जो है ना उठा के ले जाते हैं। और इसी तरह जो रिटर्न वगैरह हो वो उनकी दुकान पे जाके रख देते हैं। और जो वो शाम को चाचू आके हमें वापस दे देते हैं, इसी तरह। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, खुबैब, खुबैब का एक क्वेश्चन आया हुआ है पहले। खुबैब बेसिकली ना, ये सारी जो चीज़ें आप कह रहे हो ना, दराज हो गया, शॉपिफाई, ये वो, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। ये बेसिकली ना ई कॉमर्स है, यानी कि ऑनलाइन चीज़ लेनी या ख़रीदनी, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो वो उस बारे में डिस्कशन है। हमारा लास्ट वीक भी एक सेशन हुआ था। अभी उससे नेक्स्ट सेशन है हमारा सक्सेस स्टोरी वाला। नुमान की सक्सेस स्टोरी है, जो बेसिक्स के हमारे स्टूडेंट थे। ठीक है। सही सही। अच्छा नुमान, ये सारी चीजें मैं ये हम इंशाल्लाह जो है ना, सारे सारे सवाल करते हैं नुमान से, हम सारे सवाल करते हैं, ये सारे हम पूछते हैं, ट्रैकिंग की टिप भी हम लेते हैं नुमान से, ये सारी चीजें हम पूछते हैं।
बेफिक्र हो जाए, हम नुमान से सारे क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा ये बताओ कि अभी जो यानी कि काम शाम आपका सही जा रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो इसमें कोई ये बताओ कभी कोई लॉस हुआ हो या कोई बुरा एक्सपीरियंस आपका? मेरा सबसे बुरा एक्सपीरियंस वो था कि मुझे ना ऑलमोस्ट 1 डेढ़ मंथ हो गया था काम करते हुए, अच्छे खासे आर्डर भी आ रहे थे और ऐसे मतलब काम स्मूथ हो गया था उस वक्त। लेकिन उस मेरा जो है ना उस वक्त एड अकाउंट, टिकटॉक एड अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो गया। और उस अच्छा। वक्त क्योंकि मेरा फर्स्ट ही बिजनेस था, मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था, मेरे पास स्टॉक भी 150 पीस पड़े हुए थे। वो मैं बहुत ज़्यादा डिसर्ट हो गया, प्रेशराइज हो गया कि अब ये किस तरह निकलेगा, या इस तरह करके जो है ना मुझे समझ नहीं आ रही थी उस वक्त कि लास्ट में ना चला जाऊं या इस तरह करके। फिर मैंने इनके आपके सपोर्ट का जो नंबर है उस पर रब्ता किया। उन्होंने फिर मुझे कहा कि ये तो इतनी कोई बात नहीं, हम दोबारा एजेंसी अकाउंट जो है ना वो ले लेते हैं। फिर उन्होंने एजेंसी अकाउंट मैंने इसी तरह दोबारा लिया, फिर उस पर कंपेन वगैरह चलाई, फिर इस तरह ऐसा ऐसा मेरा जो है ना काम पहले की तरह सही स्मूथ हो गया और अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा चल रहा है। चलो चलो बेहतरीन है। आपके स्टोर की तरफ भी आते हैं, कोशिश करेंगे आपके स्टोर की कुछ सेल्स वगैरह भी देखें। अच्छा ये थोड़ा सा बताओ कि फरहान का सवाल है कि प्रोडक्ट्स अगर हम लेकर अपने पास रख लें और वो सेल ना हो तो फिर? प्रोडक्ट्स तो सेल हो ही जाती हैं ऑलमोस्ट। अगर ये जो है ना, अगर हमने प्रोडक्ट्स लेके रख लिए हैं तो सेल तो हो ही जाएंगी। ठीक। इसका ये होता है कि ये क्रिएटिव पे डिपेंड करता है हमारा, हाँ हाँ। क्रिएटिव कितना अच्छा है। अगर आप आपके पास प्रोडक्ट पड़ी हुई है, आप उसे लें, खुद हाथ में पकड़ें, उसकी खुद वीडियो बनाएं, तो ठीक। आपका वो प्रोडक्ट निकल ही जाएगा। क्रिएटिव क्या होता है अगर जिन लोगों को ना पता हो क्रिएटिव का तो? क्रिएटिव ये कि उसकी प्रोडक्ट की वीडियो होती है, उसकी जो एड पे हम लगाते हैं, दूसरों को, कस्टमर को शो होती है और उससे वो जो है ना परचेज ठीक। करते हैं। लेकिन प्रेफरेंस यही होती है कि आप स्टॉक बाद में लें, पहले ना लें, पहले पहले टेस्ट करें उस प्रोडक्ट को, उसके ऑर्डर आए, फिर आप स्टॉक मंगवा लें। एक दिन में आ जाता है। अगर आपको अर्जेंट चाहिए तो यही 2 3 घंटों में आपको स्टॉक मिल जाता है, गाड़ी ठीक पर है। वो रखवा देते हैं। अच्छा ये कोई राना भाई हैं, इनका सवाल है कि प्रोडक्ट सोर्सिंग कहाँ से बेस्ट होती है? प्रोडक्ट सोर्सिंग लाहौर कराची से होती है बेस्ट। मतलब वहाँ से, लाहौर से हमें ये बेनिफिट होता है कि जल्दी आ जाते हैं, अगले दिन आ जाते हैं। अगर हमें अर्जेंट में चाहिए तो 2 3 घंटों में हमें मिल जाते हैं। हाँ लाहौर का ये फायदा है कि लाहौर से ना, जो लाहौर के गिरदो नवाह में है, जैसे मैं सरगोदा से, आप मंडी से, जो लोग गिरदो नवाह में है 2 4 घंटे के फासले पे हैं, उनको तो हम अर्जेंट पैसे दे के तो जल्दी स्टॉक भी मंगवा सकते हैं। अली बाबा से भी सोर्सिंग हो सकती है बिलाल, बट अली बाबा से स्टॉक आने में जो है ना 30 से 40 दिन लग जाते हैं। इतने में प्रोडक्ट जो है ना वो वायरल हो जाती है और लोग उसको अच्छे सेल कर लेते हैं। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। HHC से भी आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। जी जी, ऑनलाइन कोर्स भी है उस्मान हमारा जो है ना। उस तरफ आते हैं यार, वो बाकी सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं अभी ज़रा थोड़ा सा। आ, अच्छा स्नैन का बड़ा एक अच्छा सवाल है कि आपका क्रिएटिव अपना था, क्रिएटिव आप अपने बनाते हो, अब क्या करते हो? शुरू में तो मैंने सर से ही क्रिएटिव लिए थे, लेकिन अब जो फिल वक्त मैं प्रोडक्ट्स चला रहा हूँ उनके मैंने खुद ही बनाए हुए हैं। अच्छा अच्छा, ये बताओ कि किस तरह के प्रोडक्ट्स थोड़े से चलाते हो, ये बता दो कि कौन सी कैटेगरी? प्रोडक्ट्स जिस तरह आपने बताया कि ताकि मेरे ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो हैं वो चिल्ड्रन रिलेटेड या फीमेल रिलेटेड होते हैं, कॉस्मेटिक को मैं ज़्यादा प्रीफर देता हूँ। क्योंकि ठीक। इनका ये होता है, आपने बताया था कि इनकी डिलीवरी रेशो अच्छी होती है। फीमेल के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो उन्हें रिसीव कर लेते हैं, जो होते हैं मेल के वो ज़्यादा रिटर्न आ जाते हैं। इनकी डिलीवरी रेशो ऑलमोस्ट 90+ चली जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा ये जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं हमेशा मेरे आप जितने भी सेशंस देख लेना यूट्यूब पे, ठीक है, वो ये है कि आप बच्चों की कैटेगरी के अंदर या औरतों से रिलेटेड जो है ना वो प्रोडक्ट्स बेचो, आपको अच्छा मार्जिन मिलेगा, अच्छी डिलीवरी रेशो मिलेगी। ठीक है। और उसके अलावा एक और आपको बता देता हूँ आज सबको, वो ये है कि जो मेटर्निटी है यानी कि प्रेगनेंसी है, इससे रिलेटेड आप चीज़ें बेचो। उसमें भी आपको अच्छा मार्जिन और अच्छी डिलीवरी रेशो मिलेगी। फहद यार देखो, मैं ये नहीं पूछ सकता, ठीक है, कि वो कितना एग्जैक्ट अमाउंट अर्न कर रहा है कितना नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं मेरा उससे कुछ भी नहीं होना। ठीक है। वो पैसे मेरी जेब में नहीं आ जाने नुमान के, ठीक है, वो उसके पास ही रहने हैं। और ना हमें पता चल जाने से हमारा कोई जो है ना वो इनकम बढ़ जानी है। तो ये सवाल मैं कभी भी नहीं पूछता किसी से भी कि यार आप कितना कमा रहे हो। ठीक है। तो क्योंकि उसके
कितने भी कमाने से हमारा तो नहीं बढ़ जाना ना, सिंपल इज दैट। हमारा तो तब बढ़ना है ना जब हमने मेहनत करनी है, हमने काम करना है। ठीक है। अच्छा, नुमान, एक बिलाल का क्वेश्चन है, बिलाल कुरैशी, कि फेक ऑर्डर्स को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे अवॉइड करते हैं? ये जो भी आर्डर आते हैं उनको कॉल करके कंफर्म करते हैं। सबसे पहले तो जितने भी आर्डर आते हैं उनको कॉल की जाती है, उनसे कंफर्मेशन के लिए पूछा जाता है कि ये आर्डर आपको भेज दें। तो इस तरह अगर कोई फेक आर्डर आ जाए तो वो कॉल ही नहीं उठाता, उनका नंबर ही नहीं लगता, या फिर वो कुछ कह देते हैं कि हमें लेना ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, उस्मान पूछ रहे हैं कि भाई जो है वो रिटर्न्स को कम कैसे करें हम? रिटर्न ट्रैकिंग करके, आप अगर ट्रैकिंग खुद करते हैं, खुद देख रहे हैं, ट्रैकिंग को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, तो आपके पार्सल जो है वो रिटर्न बहुत कम होंगे। इस तरह होता है कि ये कुरियर वाले जो हैं वो फेक स्टेटस डाल देते हैं। वो कंसाइनी के पास जाते नहीं हैं, लेकिन इधर स्टेटस डाल देते हैं कि नॉट अवेलेबल या इस तरह करके, तो वो हो जाते हैं। सही बाकी सही। आपके प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है, आपकी प्रोडक्ट कैसी है। अगर आपकी प्रोडक्ट मेच्योर ऑडियंस के लिए है, अच्छे ऑडियंस के लिए है, तो वो आपकी डिलीवरी रेशो अच्छी जाएगी। जिस तरह मैंने बताया कि मैं चिल्ड्रन और फीमेल रिलेटेड प्रोडक्ट्स ही ज़्यादातर चला रहा हूँ, तो उनकी डिलीवरी रेशो मुझे वैसे भी अच्छी मिल जाती है। देखें, बाकी सबसे ये है बेस्ट। कि रिटर्न रिटर्न तो आने ही आने हैं, कुछ ना कुछ रिटर्न रेशो जो है वो होती होती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। बच्चों से रिलेटेड आप प्रोडक्ट्स बेचें, यकीन करें, जो है ना, आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि बच्चों से रिलेटेड आपके सेंटिमेंट्स अटैच होते हैं। और जाहिर है वालदेन खरीदेंगे बच्चों की प्रोडक्ट्स, तो वालदेन जो है ना, उनसे बेहतर अपने बच्चों के लिए कोई नहीं सोच सकता। तो उसमें यह है कि आपको डिलीवरी में बहुत बेहतरी मिलती है। जाहिर है आपने अपने बच्चे के लिए कोई चीज़ मंगवाई है, तो वो आप ये थोड़ी कहोगे कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, वापस ले जाओ। ऑब्वियसली आप रिसीव करोगे। तो उसमें बड़ा जो है ना वो बेनिफिट जो है ना हो जाता है। अच्छा, ये है कि एक सवाल है किसी का, वो ये है कि भी क्या मंथ के लास्ट पर भी सेल्स आती हैं, मतलब आखिरी के, वो पूछना ये चाह रहे हैं कि जो आखिरी के दिन होते हैं, लेट से अगर महीना 30 का है, तो 26, 27, 28, 29 इस तारीख को भी आती हैं सेल्स ऑर्डर्स, आते हैं कि नहीं आते? सेल्स तो आती हैं, सेल्स तो आखिरी जब भी आप कंपेन चलाएंगे आपको सेल्स आएंगी, आखिरी दिनों में आती हैं। लेकिन इसमें यह है कि थोड़ी सी ऑर्डर रेशो कम हो जाती है, लेकिन जब भी आप कंपेन चलाएंगे आपको ऑर्डर आएंगे। ठीक हो गया। सैलरीज की वजह से ये होता है कि आपको आखिरी दिनों के बाद जो है ना फिर वो ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन लास्ट डेज में कुछ कम होती है। लेकिन ये नहीं कि जब आप कंपेन चलाएंगे आपको ऑर्डर आएंगे, जब भी चलाएं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, राना पूछ रहा है कि शॉपिफाई का एक स्टोर एक ही रखा हुआ है आपने, या 2 मंथ बाद चेंज किया है, या क्या है? ये होता है कि शुरू में तो जो है ना पहले 3 मंथ के बाद मैंने चेंज कर लिया था, लेकिन अब मेरा इरादा है कि मैं चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि इससे वो फिर वो पिक्सल वगैरह जो है ना उनके इश्यूज बनते हैं। ठीक अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इतना मतलब प्रॉफिट निकल रहा है कि मुझे $25-30 से कोई नहीं इतना ज़्यादा पड़ता। ठीक है। ठीक है। अच्छा, रोहा पूछ रही है कि दिन में कितना टाइम देना पड़ता है, और वो क्योंकि अपना जॉब कर रही हैं कोई, तो जॉब के साथ साथ वो ये मैनेज कर सकती हैं? देखें, ये पार्ट टाइम जॉब तो नहीं है, पार्ट टाइम काम तो नहीं है, ये फुल टाइम ही है। इसमें आपको सही अपना पूरा टाइम देना पड़ेगा। ये है कि इसमें ट्रैकिंग ये इसी तरह है कि जिस तरह दुकान होती है, अगर आप दुकान पे खुद नहीं होंगे तो वो नहीं चलेगी। ये आपने ट्रैकिंग करनी है, अगर आप पार्सल ट्रैक नहीं करेंगे तो वो आपके डिलीवर नहीं होंगे। अगर आप पार्सल ऑर्डर कंफर्म नहीं करेंगे तो आपकी रिटर्न रेशो बहुत ज़्यादा होगी। तो इसको आपको जाहिर सी बात है टाइम तो देना पड़ेगा। बिल्कुल टाइम देना पड़ेगा। अच्छा, मैं हमेशा ना ये चीज़ कहता हूँ कि जो लोग जॉब कर रहे हैं ना, वो अपने साथ किसी और को अटैच करें, किसी दोस्त को, रिश्तेदार को, बहन को, भाई को अटैच कर लें, कि जब वो जॉब पर हैं तो पीछे से वो जो है ना वो काम संभाल लें, वो काम देख लें। तो ये है कि जो लोग सेकंड टाइम इसको करना चाह रहे हैं, वो फर्स्ट टाइम के लिए कोई बंदा अरेंज कर लें जो सिर्फ और सिर्फ क्या करे, ट्रैकिंग करे। ठीक है। टाइम इतना ही रिक्वायर्ड है कि आपने कस्टमर से कंफर्म करने ऑर्डर्स, नहीं यार मोबाइल पे नहीं, लैपटॉप पे ही होगा। और दूसरा ये है कि आप मैनेज आपने खुद करना है। अच्छा, ट्रैकिंग, ये उस्मान का सवाल है, मैं उस्मान आपको बताता हूँ। ट्रैकिंग बेसिकली इस तरह से, जब आप देखो ना कि आपका फेक स्टेटस आ गया, लेट से टीसीएस वालों ने कह दिया कि ये कस्टमर फोन नहीं उठा रहा, आपका पार्सल हम आपको वापस भेज रहे हैं, टीसीएस वालों ने आपसे कह दिया। आपका वहां पे काम ये होता है कि आप कस्टमर को खुद फोन करते हो,
उसको कहते हो कि यार आपको कॉल आ रही थी, आपने कॉल नहीं उठाई। वो कहता है कि यार मुझे तो कोई भी कॉल नहीं आ रही थी, आपकी देखो कॉल आई, मैंने उठा ली। तो फिर आप उसका ट्रैकिंग नंबर कॉपी करोगे और टीसीएस वालों को दोबारा बताओगे कि भैया कस्टमर ने फोन उठा लिया है, ये कह रहा है कि मुझे मेरा पार्सल दे जाओ। तो इस तरह जिसका जो जो इशू होता है, जिसका एड्रेस का होता है, जिसका अवेलेबिलिटी का होता है, वो हम कस्टमर से पूछ के फिर आगे कंपनी को बता देते हैं। ये बेसिकली ट्रैकिंग है। तो जो लोग जॉब कर रहे हैं वो इस काम के लिए किसी न किसी बंदे को ढूंढ लें। कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, बहन है, भाई है, कोई भी है, उसको आप इस काम के लिए रख लें कि जब आप सुबह के टाइम आप जॉब पर हैं तो वो क्या करे, वो ये सारी ट्रैकिंग कर ले। आप क्या करो, आप 5 बजे के बाद आओ, 5 बजे कैंपेन चलाओ, 5 बजे बेस्ट टाइम है। 5 बजे कैंपेन चलाओ, 6 बजे कैंपेन चलाओ। 2 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर आप 15-20 ऑर्डर ले लो। 15-20 ऑर्डर लेकर, ठीक है, तो फिर आप क्या करो, उनको साथ साथ कंफर्म करके बुकिंग बना के पैक करके रख दो। सुबह अगर आप शहर के अंदर हो तो सुबह लेपर्ड वाले आएंगे, वो आपके घर से आकर क्या है ले जाएंगे। और आपने जो बंदा अरेंज किया होगा वो क्या करेगा, वो आपके बिहाफ पर ट्रैकिंग करता रहेगा। तो बेसिकली आपको ट्रैकिंग के लिए एक बंदा चाहिए। बेसिक प्लान जो है ना यार, उसमें आप दो दो बंदों में देखें। इसमें एफबीए नहीं हो सकता फहद, शॉपिफाई में। शॉपिफाई बस आपको जी जी, ऑनलाइन जो कोर्स करते हैं ना इस्माइल, उनको हम फर्स्ट प्रोडक्ट खुद नहीं देते। उन्हीं की शीट में कोई ना कोई अच्छा प्रोडक्ट होता है, हम उनको वही सजेस्ट करते हैं कि यार आपने जो प्रोडक्ट्स हंट किए हैं ना, आपने 12-15-20 प्रोडक्ट हंट किए हैं, तो इसमें से ये वाला प्रोडक्ट अच्छा है, ये वाला आप चला लो। फिर उसमें हम हेल्प आउट कर देते हैं, उसका सप्लायर ढूंढ के देने में या उसका क्रिएटिव ढूंढ के देने में। जी जी, शॉपिफाई के ऑब्वियसली मंथली चार्जेस तो है ना, वो प्लेटफॉर्म है, वो मंथली चार्जेस लेता है। वो मंथली चार्जेस लेता है। अच्छा, कितनी अमाउंट में स्टार्ट कर सकते हैं? एटलीस्ट आपके पास 40 से 50 हज़ार रुपया में जो है ना वो होने चाहिए। तो ये देखें, जिन जिन एरियाज में डिलीवरी पॉसिबल नहीं है ना, वहाँ तो नहीं होता, वो नॉन सर्विस एरियाज होते हैं। जिन एरियाज में डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती वो नॉन सर्विस एरियाज होते हैं। वहाँ पर कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो आपसे 50-100 रुपये एक्स्ट्रा लेकर नॉन सर्विस एरिया में भी डिलीवरी कर देते हैं। जैसे एमएनपी है, वो 50 से 60 रुपये एक्स्ट्रा लेती है नॉन सर्विस एरिया का। तो वो हो जाता है। ठीक है। फहद, कौन सा क्वेश्चन यार स्किप हो गया, आप दोबारा पूछो। खतीजा, प्रोडक्ट हंटिंग ये है कि आप खुद सोचो, ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो लोकली अवेलेबल ना हो, मतलब आपके आसपास मोहल्ले में, आपके आम बाजार में अवेलेबल ना हो। नहीं बच्चे, शॉपिफाई में एफबीए नहीं होता। एफबीए का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। तो एफबीए नहीं होता है शॉपिफाई में। ये है कि आप कोई थर्ड पार्टी बंदा ढूंढ सकते हो जो आपके बिहाफ पर स्टॉक रख के शिप करता रहे। मंथली चार्जेस शॉपिफाई का जो अभी प्लान है ना, वो $1 लेता है 1 मंथ के लिए। जब ये $1 वाली ऑफर खत्म होती है तो फिर वो $25 लेता है आपसे 1 महीने के। अच्छा यार, नुमान हमारे साथ है, जो है ना, वो उनसे अगर आप कोई सवाल कर लें तो। एमएनपी, टीसीएस, लेपर्ड, ये बेस्ट है। जी जी, जो फिजिकल क्लासेस, अभी जो हमारी फिजिकल क्लासेस है ना, उनमें हमने पहला प्रोडक्ट हमने खुद उनको बताना है कि ये वाला। आप नॉन सर्विस एरिया में आप अपने कुरियर कंपनी को कहो ना कि भाई आप मेरे से एक्स्ट्रा पैसे ले लो, करवा दो। एमएनपी कर देता है नॉन सर्विस एरिया में, बाकी नहीं करते, बाकी लोग नहीं करते। एमएनपी कर देता है। देखें खुबैब, अगर आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है ना तो फिर मैं कहूँगा कि मुश्किल है। एटलीस्ट आपके पास 50 हज़ार होना चाहिए, एटलीस्ट। एटलीस्ट 50 हज़ार होना चाहिए। अच्छा नुमान, ये बताओ कि क्या सजेस्ट करते हो लोगों को, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या सीन है? मैं तो सबको यही कहूंगा कि ये आप लाजमी ई कॉमर्स करें। ये जो है एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है। मेरा तो इसके साथ एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा मुझे इसका फ़ायदा मिल रहा है। अच्छा, खतीजा का सवाल है कि ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू सेटिस्फाइड हो जाती है ट्रेनिंग? सब स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाता है कि नहीं होता? जी जी, सबको क्लियर हो जाता है। सर स्मार्ट आप जो हैं सबकी मतलब एक तो फर्स्ट तो आप करवाते ही सारा प्रैक्टिकल है, उससे सबको ही समझ आ जाती है। दूसरा आपकी सपोर्ट ही बहुत अच्छी है, अगर कहीं से ना भी समझ आए तो आप समझा देते हैं। और अगर बाद में भी कोई सवाल वगैरह पूछना हो तो वो टीम बता देती है। मैं ना असल में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ लोगों को। ये काम जितना मुश्किल लगता है ना उतना मुश्किल है नहीं। जिस बंदे को जो है ना चीज़ों की समझ है ना, इंटरनेट की समझ है, लैपटॉप का यूजेज आता है, वो इजीली कर सकता है। क्योंकि देखें, जो टेक्निकल चीज़ें हैं ना कि स्टोर कैसे बनाना है, कैंपेन कैसे करनी है, ठीक है, वो तो हमने ऑब्वियसली सिखाना है।
आपको बेसिक्स आनी चाहिए, आपको लैपटॉप का इस्तेमाल, इंटरनेट का इस्तेमाल, चीज डाउनलोड कैसे करनी, वो सारी चीजें आनी चाहिए। ठीक है। नुमान ऑनलाइन का स्टूडेंट था, ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। उस्मान आप मैसेज करना ना, 101 भी हमारी सपोर्ट अवेलेबल है, 101 भी हमारी सपोर्ट अवेलेबल है। जी 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 जी, अताज जो 50,000 मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर आपका पहला साइकिल कंप्लीट होगा। जैसे नुमान ने पहला साइकिल 30,000 के अंदर कंप्लीट किया था। स्टोर डेवलपमेंट $1, डोमेन $1, 5,000 का एड अकाउंट, ठीक है, 400 वाली प्रोडक्ट देखेंगे, ताकि अगर हम उसके 50 पीस मंगवाएं तो वो भी 20,000 का जो है ना आए। देखें, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को फेवर है हमारी, कि उनकी जो पहली कैंपेन है ना, वो हमारा बंदा खुद आकर मीटिंग के अंदर आकर उनसे लगवाता है पहली कैंपेन। इससे बड़ी फेवर क्या होगी कि पहली कैंपेन हमारा बंदा खुद आपके साथ जूम मीटिंग में या गूगल मीट पर आएगा, वो आकर आपकी कैंपेन लगवाएगा। ठीक है। देखो, amazon जो है ना, amazon एक प्लेटफॉर्म है, उसमें ना हमेशा प्लेटफॉर्म में डिपेंडेंसी रहेगी। मिसाल के तौर पर amazon चाहे तो आपका अकाउंट अभी बिना बात के बंद कर सकता है। दूसरा, उसमें ना आउटकम जरा लेट है। आउटकम से मुराद ये है कि जब आप प्रोडक्ट परचेज करके amazon भिजवाते हो ना, तो उसमें तकरीबन 30 से 40 दिन का प्रोसेस लग जाता है, क्योंकि वहाँ के amazon के लिए हम यूजली चाइना से प्रोडक्ट परचेज करते हैं। ठीक है। फेसबुक, टिकटॉक, स्नैपचैट, तीनों पे काम करना है, तीनों पे काम करना है उस्मान। स्नैपचैट एड्स बहुत अच्छा है आजकल, बहुत अच्छा है स्नैपचैट एड्स। तकरीबन 3300 में $10 ऐड हो जाते हैं। देखें, ये फैसला तो आपने करना है ना फहद, कि कौन, क्योंकि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी जो है ना वो हमेशा रहती ही रहती है। अमेजोन पे, दराज पे भी रहती है। दराज चाहे तो आपका स्टोर कभी भी डिलीट कर दे, आपकी लिस्टिंग डिलीट कर दे। सेम अमेजोन। शॉपिफाई में आपकी अपनी वेबसाइट होती है, आपकी अपनी प्राइस होती है, आपका अपने मर्जी की प्राइसेस होती हैं। अमेजोन पे ये है कि अगर आप बॉटल बेच रहे हो, साथ कोई बंदा बॉटल सर्च करेगा, उसको और बॉटल वाले भी नजर आएंगे, तो वहां पे प्राइस भी बड़ी मैटर करती है सबकी। तो अगर किसी को स्टार्ट करना है, ठीक है, तो वो पाकिस्तान में स्टार्ट करे। यहाँ बहुत पोटेंशियल है यार, और आउटकम बड़ा तेज है। आप देखो, नुमान ने 2 दिन के अंदर 50 ऑर्डर लेकर भेज दिए। ठीक है। और प्रोडक्ट आप कैसे मंगवाएंगे यार, वो हम आपको सप्लायर्स के नंबर देते हैं। ठीक है। उन सप्लायर से आप राब्ता करके जो है ना उनसे मंगवाते हो प्रोडक्ट्स। टेस्टिंग हमारी $2-3 में हो जाती है यार। प्रोडक्ट हम चुनते ही ऐसे हैं जो हमें पता होता है कि इसकी सेल्स आनी ही आनी है। अगर आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, फिर आप कर सकते हो, फिर आप कर सकते हो, फिर आप कर सकते हो बीच में। जी जी, आप नेक्स्ट ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट, अगर आपका कोई इश्यू है, कोई मसला नहीं, आप नेक्स्ट बैच हमारा ज्वाइन कर लें। अभी वाला करना है तो वो तो परसों इंशाल्लाह पहली क्लास है, फर्स्ट को हमारी इंशाल्लाह जो है ना वो पहली क्लास है। और अगर आपने नेक्स्ट करना है तो नेक्स्ट कर लें। देखें, ऐड का जो बजट होता है ना हबीब, वो हमने खुद लगाना होता है, कि हम कितना बजट उसको दे रहे हैं। हमारी दिल करे हम दिन का 50,000 बजट लगा दें, हमारा दिल करे हम दिन के $5 का बजट लगा दें। क्लास की टाइमिंग कौन सी आप पूछ रहे हो खतीजा, ऑनलाइन या फिजिकल? एयरबड्स नहीं सेल करो यार, एयरबड्स नहीं, एयरबड्स नहीं रिकमेंड करूंगा। ये हमारा ऑनलाइन की शाम में होंगी क्लासेस, शाम में क्लासेस, शाम में होंगी। अफ्तार के बाद इंशाल्लाह क्लासेस होंगी ऑनलाइन। ठीक है। और नेक्स्ट बैच अभी परसों से हमारा शुरू हुआ है। नेक्स्ट बैच, अगला बैच हमारा इंशाल्लाह परसों से शुरू है। एनरोलमेंट्स हमारे पास हो गई हैं काफ़ी सारी। तो अगर कोई करवाना चाह रहा है तो वो करवा सकता है अभी। आज का दिन और कल का दिन है। ठीक है। क्योंकि परसों से हमारी इंशाल्लाह क्लासेस हैं। फिजिकल क्लास की जो टाइम है वो इंशाल्लाह जब परसों सब बच्चे आएंगे, मैं सब बच्चों से बिठाकर पूछूंगा कि भाई क्या टाइम एक रखा जाए, तो फिजिकल का टाइम उस हिसाब से हम एडजस्ट करेंगे। इस्माइल, ये तो अब वही बात है ना, डिपेंड करता है कि आपके पास प्रोडक्ट क्या है। आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो वो बिक सकती है, जरूर बिक सकती है, हर चीज बिक जाती है यार। आप ये देखो कि ईद के ऊपर शॉपर तक बिक जाते हैं, जिनके ऊपर बकरा, ऊंट, ये वो लिखा होता है। तो अगर वो शॉपर बिक सकते हैं ऑनलाइन, तो फिर हर चीज बिक सकती है यार। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चीज ना बिके। फजल, परसों परसों से नया बैच हमारा शुरू हुआ है, परसों से हमारा बैच शुरू है इंशाल्लाह। परसों हमारी फर्स्ट क्लास होगी इंशाल्लाह। ठीक है, परसों हमारी इंशाल्लाह।
नहीं नहीं, हमारी जो फिजिकल क्लासेस है ना वो अभी संडे को नहीं है, वो सिर्फ मंडे टू सैटरडे 6 दिन लगातार होंगी फिजिकल क्लासेस। लगातार होंगी फिजिकल क्लासेस 6 दिन लगातार। ठीक है। टोटल आपके पास 50 से 60 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। जी जी इस्माइल, आपकी फीस आई हुई है, मैं ग्रुप बना दूं, ग्रुप इंशाल्लाह कल बन जाएगा। बेस्ट रिजल्ट हर जगह आते हैं अदीला, फेसबुक पर भी आते हैं, टिकटॉक पर भी, स्नैपचैट पर भी। डिपेंड कर रहा होता है प्रोडक्ट क्या है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो हम स्नैपचैट पे ज़्यादा। फर्स्ट क्लास फिजिकल की जो है ना, वो इंशाल्लाह जुम्मे को है, जुम्मे को। जुम्मे को पहली ओरिएंटेशन क्लास है हमारी इंशाल्लाह, फर्स्ट क्लास। 1 मंथ लग जाता है एक बैच को। एक बैच लग जाता है, एक एक बैच पूरा लग जाता है 1 महीना। अच्छा, नुमान से कोई सवाल है तो नुमान से पूछ लें, वरना नुमान को हम फिर थैंक यू करते हैं। नुमान से अगर कोई सवाल है तो वो आप काइंडली पूछ लें। ऑनलाइन क्लासेस में इनरोल करने के लिए जो है ना, वो आप हमें अपना मैसेज करें नंबर पे, मैं इंशाल्लाह डिटेल आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जी जी इस्माइल, ओरिएंटेशन क्लास बेसिकली उन्हीं के लिए है जिन लोगों ने इनरोलमेंट करवा चुके हैं। अब बिल्कुल आप अपनी सर्विसेज भी सेल कर सकते हैं, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस नहीं करना चाहते तो बहुत सारे मार्केट में इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं, आप उनको अपनी सर्विसेज भी सेल कर सकते हैं। ठीक है। ट्रैकिंग के लिए यार, ट्रैकिंग के लिए बेसिकली कंपनी का सीएसआर होता है हमारे पास, हम उन्हीं को करते हैं। ऑनलाइन की फीस हमारी 15 है, फिजिकल की 35 है। नुमान छठे बैच का था मेरे ख्याल से, अक्टूबर या नवंबर था, हाँ अक्टूबर नवंबर में। ठीक है नुमान, थैंक यू। थैंक यू यार। बस इसी तरह काम करते रहो, अल्लाह पाक आपके काम में जो है ना वो बरकत डाले। ठीक है। तो जी, थैंक यू सो मच यार, आप बेशक अभी बेशक लीव कर सकते हो, कोई इशू नहीं। शुक्रिया, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज नुमान। अल्लाह हाफिज। ऑनलाइन की 15 है। 15 फार्मा से रिलेटेड भी आप सेल कर सकते हो, वो डिपेंड करता है ना कि आपके पास प्रोडक्ट क्या है, आप बेचने वाले क्या हो। ठीक है। तो वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। फिजिकल ऑफिस हमारा जो है ना वो है सल्ला टाउन में, 177A सल्ला टाउन, सरगोदा। ठीक है। आप लोगों ने अभी जहाँ से ज्वाइन किया है ना, वो जो नंबर जिसमें मेरा नंबर था, ठीक है, मैंने नंबर से आपको लिंक भेजा था। उसी नंबर पे आपका जो जो सवाल है आप पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको आंसर करता हूँ। लोकेशन के हवाले से, फीस के हवाले से, टाइम के हवाले से। यार ये मंडी से था यार, मंडी से। ठीक है। आमीन 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 यार, अल्लाह पाक नुमान को और दे। आमीन। ठीक है। तो लाहौर वाले हमें ऑनलाइन ज्वाइन करें, लाहौर में मेरे पहले भी 2-3 स्टूडेंट्स हैं जो लाहौर से काम कर रहे हैं। ठीक है। लाहौर वाले ऑनलाइन ज्वाइन, यार ऑनलाइन आ जाती है समझ, ये बस परसेप्शन ही है, जहन को समझाने वाली बात है कि ऑनलाइन नहीं समझ आती, या फिजिकल समझ आती है, फिजिकल नहीं आती। ठीक है। ऐसा ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। तो आप लोग डिसीजन बनाएं, आप लोग फैसला करें कि यार आपको करना है या नहीं। क्योंकि ना उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि तकरीबन जैसे जैसे देर होती जाएगी ना, लोग इसमें ज़्यादा आ जाएंगे। अब वही सिंपल सी बात है कि एक बंदे ने पहले दुकान बना ली थी चौक में, एक बंदे ने आज जो है वो 2 साल बाद दुकान बनाई, तो किसकी ज़्यादा चलेगी। ठीक है। डिस्काउंट डिस्काउंटेड ही है ऑलरेडी। जो भी फर्दर किसी को अगर डिस्काउंट चाहिए हो तो वो मैसेज कर ले। ठीक है। वो अगर फिजिबल हुआ, उतना पॉसिबल हुआ तो हम ज़रूर कर देंगे डिस्काउंट। ठीक है, वो हम फिर ज़रूर कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है। ठीक है। और खुबैब आप मैसेज कर दो इंशाल्लाह, जो है ना मैसेज कर दो आप। उसका हल ये है कि आप ना ब्यूटी प्रोडक्ट्स है ना, तो यार स्नैपचैट पे करो, स्नैपचैट बहुत बेनिफिशियल है।
ठीक है, बहुत बेनिफिशियल है। स्नैपचैट करो। अस्मा, आपकी इनरोलमेंट ऑलरेडी हो गई है ना मेरे ख्याल से। नहीं, अगर आपने कंप्लीट फीस दे दी है तो फिर आपको दोबारा क्यों देनी है? दोबारा तो नहीं देनी पड़ेगी। जी जी, हर्बल मेडिसिन आप सेल कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हर्बल मेडिसिन आप बिल्कुल सेल कर सकते हैं। ठीक है। तो इंशाल्लाह परसों से हमारा सेशन स्टार्ट है नया। कोई भी इनरोल करना चाह रहा है, मोर देन वेलकम, आप आए। आप जो है ना, लाजमी यार मैसेज करें ना, जिसका जो भी क्वेश्चन अपना कंसर्न है, जिसका जो भी इशू है। ठीक है। तो वो आप मैसेज कर दें, हम इंशाल्लाह आपको गाइड कर देते हैं। ठीक है, गाइड कर देते हैं। ठीक हो गया। मैंने इस सेशन की रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह कुछ टाइम में जो है ना वो अपलोड कर देता हूँ। जिन्होंने सेशन, जो लोग नहीं अटेंड कर पाए वो लोग भी देख लेंगे। तो नेक्स्ट बैच अभी एक तो हमारा परसों स्टार्ट हो रहा है जुम्मे को। ठीक है। जुम्मे के बाद जो है ना, फिर जो उससे अगला जो बैच होगा वो इंशाल्लाह फिर ईद के बाद होगा। अजहर, वो जिन्होंने इनरोलमेंट करवा ली है ना, जिन्होंने इनरोलमेंट करवा ली है फिजिकल क्लासेस में, उनका कल हम एक ग्रुप बना देंगे। ग्रुप बनाकर हम उनके साथ टाइम शेयर कर देंगे कि आप सब लोग ओरिएंटेशन क्लास के लिए इस टाइम आ जाओ। वो फिर उस टाइम आ जाएंगे, फिर हम सब बैठ के तो उनसे मशवरा भी कर लेंगे टाइम के हवाले से। इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा सबका। तो वो जो इनरोल्ड है हमारे पास, वो इंशाल्लाह उनको हम कल ग्रुप। अच्छा, जिन लोगों ने इनरोलमेंट करवाई हुई है वो बेफिक्र हो जाएं, कल इंशाल्लाह उनका ग्रुप बन जाएगा। अली हैदर, आप अपना नाम वगैरह नोट करवा दें, तो इंशाल्लाह जैसे ही नेक्स्ट बैच आएगा तो हम आपको बता देंगे। ठीक है। ओके जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। यूट्यूब चैनल आप कमाना सीखो लिखेंगे तो वहाँ आ जाएगा। आप कमाना सीखो लिखेंगे तो आ जाएगा नाम। थैंक यू, थैंक यू। अजहर, अजहर भाई, असल में ना हमारी वीकेंड के ऊपर क्लासेस हैं ही नहीं। वीकेंड के ऊपर सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस हैं। जो फिजिकल क्लासेस हैं वो मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 6 दिन क्लासेस हैं फिजिकल। ठीक है। नहीं, हम अपनी सर्विसेज देते ही नहीं है यार, हमारा खुद यही काम है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह खुद 5 से 7 स्टोर्स हैं, हम वही मैनेज करते हैं, हम सर्विसेज नहीं देते। यार ये बेसिकली शॉपिफाई नहीं है, ये ई कॉमर्स है। शॉपिफाई तो सिर्फ और सिर्फ आपको वेबसाइट बना के दे देगा, वेबसाइट बिल्डर है बस, उससे सिर्फ आपकी वेबसाइट बन जाएगी और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। स्टूडेंट्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं जो, आप मैसेज करना ना, आप मैसेज करना, अगर आपको वीए चाहिए मैं कोई ना कोई स्टूडेंट आपको दे दूंगा। आप मुझे मैसेज करना। ठीक है। ओके ओके ओके। तो इनशाला जो है ना, मैं रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर देता हूँ, फिर जिसका जो भी क्वेश्चन हो वो ठीक है, ठीक है। आपने एनरोल करवाया हुआ है तो आप मैसेज करके बता दीजिएगा, मैसेज करके बता दीजिएगा। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।